नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। पिछले कई दिनों से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर हमलावर है। कई आरोप इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने लगाए हैं। यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत है जो एटम बॉम्ब का काम करेगी, जो इलेक्शन कमीशन तक को खत्म कर देगी। ये तमाम बड़े बयान राहुल गांधी की तरफ से दिए गए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग हुई है, डबल वोटिंग हुई है और इसके साथ ही धांधली भी हुई है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि उनके पास तमाम सबूत है। इस दौरान उन्होंने एक महिला की तस्वीर दिखाते हुए ये कहा था, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को दिखाते हुए कहा था कि इस महिला ने 2 बार वोटिंग की है। इस बात का भी सबूत उनके पास है। लेकिन अब राहुल गांधी का झूठ पकड़ा गया है। राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि कर्नाटक के सीईओ यानी कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने उन्हें नोटिस भेजा है। नोटिस इसीलिए भेजा है क्योंकि उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने हर जगह से क्रॉस चेक कराया है और जिस महिला का जिक्र उन्होंने किया है उस महिला से भी बातचीत की गई। उस महिला का भी साफ तौर पर यह कहना है कि मैंने सिर्फ 1 बार वोट किया था। फिर राहुल गांधी कहां से ये बयान दे रहे हैं? राहुल गांधी के पास कौन सा सबूत आ गया? राहुल गांधी ने जिस तस्वीर को दिखाया था उस तस्वीर में जो डाटा दिया गया था वो डाटा भी इलेक्शन कमीशन ऑफिसर की तरफ से नहीं दिया गया था। इस बात का भी खुलासा हुआ है। इस बात को लेकर भी नोटिस भेजी गई है। ट्वीट करके इस बात की जानकारी कर्नाटक के सीईओ ने दी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर राहुल गांधी के पास वो कौन से सबूत है जिसका जिक्र वो कर रहे हैं और आखिर अगर है तो इतने समय से राहुल गांधी वो सबूत दिखा क्यों नहीं रहे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर मौजूद है। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक, लगातार हम देख रहे हैं राहुल गांधी इतने कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव आयोग को घेर रहे हैं, उनके ऊपर कई आरोप लगा रहे हैं। जिस सबूत का वो जिक्र कर रहे हैं लंबे समय से सबूत उनका सामने नहीं आ पा रहा और अब उनकी मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तमाम प्रकरण को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आप एक बात समझिए शावनी कि राहुल गांधी अगर आज इस स्थिति में हैं तो वो आखिर इस स्थिति में हैं क्यों? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी के दिमाग में अभी भी वो समझ नहीं पाए हैं 55-56 साल की उम्र में होने के बावजूद भी कि वो एक तो अब युवा नहीं रहे हैं और दूसरा कि वो युवराज नहीं हैं। मतलब जिस तरीके से उनके दिमाग में आज भी है कि गांधी परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति मतलब प्रधानमंत्री। तो अभी फिलहाल राहुल गांधी जनता की अदालत में है, जनता के द्वारा चुनकर संसद में पहुंचे, मतलब जनता ने चुनकर भेजे हैं, अपने लिए चुनकर भेजे हैं और जनता की आवाज उठानी है। राहुल गांधी ने जब ये आरोप लगाए, लगभग 10-11 तरीके के आरोप राहुल गांधी ने लगाए और उन्होंने कहा, सिलसिलेवार ढंग से पूरी बात को समझते हैं कि 1,225,000 वोट डबल हुई हैं, मतलब फर्जी वोट हैं, दोबारा डली गई है, मतलब 1,225,000 वोटों का हेरफेर उन्होंने बताया। साथ में कहा कि 40,000 से ज्यादा इसमें गड़बड़ घोटाले हुए हैं। ये आरोप लगाए गए। अब 7 फीट ऊंचाई भी नापकर दिखाई कि 7 फीट ऊंचे ये कागजात हमें दिए गए थे चुनाव आयोग की तरफ से, इनमें से हमने मैन्युअली ये कमियां ढूंढी हैं। अब जब आपने कोई कमियां ढूंढी हैं, अब मेरी कोई कमी ढूंढेगा तो उसके लिए मुझे सबूत भी तो देगा ना कि भाई आपने ये गलत काम किया था और ये आपका सबूत है। अब राहुल गांधी मीडिया में जाते हैं, मीडिया में जाकर अपनी जो बात कहनी थी, अपना जो एटम बम फोड़ना था वो फोड़ते हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं और बीजेपी के लिए काम करने वाली एक संस्था बता देते हैं, जो कि पहली बार नहीं है। इससे पहले विदेशों तक में बैठकर वो इस तरीके के बयान दे चुके हैं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के डेमोक्रेसी में दखल अंदाजी करनी चाहिए क्योंकि वहां का सुप्रीम कोर्ट, बाकी चुनाव आयोग की ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनके ऊपर आरएसएस और बीजेपी का कंट्रोल है। मेरे आरोप नहीं है, मेरे शब्द नहीं है, राहुल गांधी के शब्द हैं। विदेशों में बैठकर राहुल गांधी आरोप लगाते हैं। इसीलिए राहुल गांधी की स्वीकार्यता नहीं है क्योंकि आरोप आपने लगाए हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जैसे थे, वो तमाम आरोप लगाते थे लेकिन सबूत नहीं दे पाते थे, इसीलिए जनता ने उन्हें स्वीकार करना बंद कर दिया। इस बार के चुनाव में क्या हाल हुआ? यही हाल राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की स्वीकार्यता खत्म हुई। आरोप लगा देना और सबूत देना दोनों अलग चीजें हैं। सिर्फ आरोप लगा देने से काम नहीं चलता। 2014 में देखिए क्या हाल हुआ, 19 में क्या हाल हुआ और 24 में 99 सीटों तक पहुंचकर खुशी ऐसे जाहिर की मानो इस देश में सरकार बना ली हो। अब जब चुनाव आयोग की तरफ से जवाब मांगा गया है तो राहुल गांधी का पता है आपको क्या कहना है कि मैं एक जनता के द्वारा चुना हुआ सांसद हूं और मैंने संविधान की शपथ ली है तो मैं किसी और चीज की शपथ नहीं लूंगा। चुनाव आयोग का सिर्फ इतना कहना था, जितने आपने आरोप लगाए हैं उन्हें एक शपथ पत्र में आप लिखकर हमें दे दीजिए, हम इन आरोपों की जांच करेंगे। जांच में अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी एक अपर हैंड में होते,
कि हमने जांच की, जांच करके हमने चुनाव आयोग को दिया और चुनाव आयोग ने भी हमारी जांच को सही माना है कि हाँ वाकई में गड़बड़ी है। एक बात और, यहां जो एसआईआर बिहार में हो रहा है ना, स्पेशल जो रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट का, उसे कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने इनडायरेक्टली सही ठहरा दिया है। और ये तमाम नेताओं का भी कहना है कि इसीलिए तो वो इसमें वोटर लिस्ट में सुधार किए जा रहे हैं, परिवर्तन किए जा रहे हैं, जिससे कि जो फर्जी वोटर हैं, जो लोग मर चुके हैं, जिन्होंने अपने स्थायी पते बदल दिए हैं, उनके लिए ही एसआईआर किया जा रहा है। तो अब विपक्ष, राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से, जो लोग बिहार में एसआईआर का विरोध कर रहे थे, उनसे मुद्दा छीन लिया है कि नहीं, पूरे देश में एसआईआर होना चाहिए। मतलब राहुल गांधी ने सेल्फ गोल कर लिया है। और जो एटम बम फोड़ने राहुल गांधी चले थे, वो एटम बम उन्होंने अपने ही पाले में फोड़ लिया है। अब चुनाव आयोग ने लिखित में राहुल गांधी को नोटिस दिया है और उन्होंने बाकायदा इस चीज का मेंशन किया है चुनाव आयोग ने कि जिस शकुन रानी के बारे में आपने कहा था कि 2 बार वोटिंग की गई है, उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ 1 बार वोट किया है। अब पता नहीं राहुल गांधी 2 वोटर लिस्ट कहां से लेकर आए जिनमें दोनों पे मार्क लगे हुए थे। ठीक है, इसके साथ ही जिस टिम मार्क का डॉक्यूमेंट आपने प्रेजेंटेशन में दिखाया, ये चुनाव आयोग ने कहा वो पोलिंग ऑफिसर से जारी किया गया डॉक्यूमेंट था ही नहीं। अब ये तो आपने चुनाव आयोग की कहानी समझ ली, चुनाव की कहानी समझ ली। अब ये भी समझिए कि राफेल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी गए, क्या हुआ? फटकार लगी। बिल्कुल। पेगासस के मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश राहुल गांधी ने की, क्या हुआ? आरोपों में कोई दम नजर नहीं आया। इससे पहले हालांकि इस बार जो ईवीएम थी उसने खुद को सुरक्षित महसूस किया होगा और सोचा होगा कि हाँ इस बार मैं बच गई। 2014 से लगातार आप देख रहे हो कि ईवीएम पर लगातार विपक्ष सवाल उठाता आया है, लेकिन अब ईवीएम को छोड़ दिया क्योंकि चुनाव आयोग ने कई बार वक्त दिया, बुलाया, तमाम राजनीतिक पार्टियों को बुलाया कि भैया ईवीएम आपके सामने हम रखेंगे, इस ईवीएम को आप हैक करके दिखाइएगा। एक बार तो इनके नेता एक किसी विदेशी आदमी को भी पकड़ कर ले आए थे, किसी कोई नाम बताया था, मुझे ध्यान नहीं है, कि ये आदमी दावा कर रहा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। भैया एलन मस्क जैसा इंसान ये तारीफ कर रहा है कि हिंदुस्तान में लगभग 90 करोड़ वोटर हैं, वो गिन लेते हैं एक दिन में अपनी वोटिंग। हमारे यहाँ 20-22 करोड़ वोटर हैं, हमें महीनों लग जाते हैं पूरी तरीके से काउंटिंग करने में। हमारी जो प्रक्रिया है उसकी तारीफ करते हैं एलन मस्क जैसे नेता, लेकिन राहुल गांधी को भरोसा नहीं होता। अब जब ईवीएम को ये हैक लोग नहीं कर पाए, चुनाव आयोग ने कई बार वक्त दिया, बुलाया, और वहां जब हैक हो ही नहीं सकता है, कर नहीं सकते हैं, आरोप सिर्फ महज आरोप लगाया तो चुनाव आयोग के पास नहीं गए। अब भी शपथ पत्र राहुल गांधी नहीं देंगे। राहुल गांधी देख लीजिएगा, ये जो आरोप लगाए हैं आपने, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी एक शपथ पत्र में इन अपने आरोपों को लिखकर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अगर आरोप गलत पाए गए, राहुल गांधी इस बात को जानते हैं, फर्जी पाए गए, तो उस शपथ पत्र में यह भी लिखना होगा कि अगर गलत पाए गए, मतलब ये स्वायत्त संस्था है चुनाव आयोग, अगर राहुल गांधी के आरोप गलत पाए जाते हैं तो राहुल गांधी के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, और ये बात राहुल गांधी अभिषेक जानते हैं और चुनाव आयोग भी जानता है, क्योंकि इसीलिए राहुल गांधी लिखकर नहीं देंगे, जैसे शपथ पत्र का जिक्र किया है, इसीलिए राहुल गांधी लिखकर नहीं देंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने संविधान की शपथ ली है, मैं कोई और शपथ पत्र नहीं दूंगा। भैया आप युवराज नहीं है, आप इस देश की जनता ने चुनकर भेजे हैं अपने मुद्दों को उठाने के लिए संसद में। आपके परिवार का संसद नहीं है, आपके परिवार का यह देश नहीं है। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा, इस एटीट्यूड से, इस मानसिक ग्रस्त बीमारी से आपको बाहर आना होगा कि यह एक लोकतांत्रिक देश है। यहां जनता चुनकर भेजती है, अपने लिए भेजती है, जिससे कि आप उनके मुद्दे उठाएं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उल जुलूल आरोप लगाएं और फिर उनके ऊपर आप कोई भी सफाई ना दे पाएं और सबूत ना पेश कर पाएं। राहुल गांधी तमाम बार माफी मांग चुके हैं, सेना को लेकर बयान दिया था 2018 में अपनी यात्रा वात्रा के दौरान किसी के। अब जब तारीख हुई, कोर्ट में पेश हुए, तो वहां माफी मांगनी पड़ी। राहुल गांधी जैसे नेता सेना पर टिप्पणी करते हैं कि चीन के सैनिक भारतीय सेना को पीट रहे हैं। जज साहब को कहना पड़ा कि एक राष्ट्रवादी व्यक्ति कैसे इस तरीके की टिप्पणी दे सकता है, और राहुल गांधी चाहते हैं कि वो इस देश के प्रधानमंत्री बने या फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता में या शासन में आए। कैसे? ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, लेकिन लोगों के भीतर जो भावनाएं हैं, लोग उससे चलते हैं, राष्ट्रभक्ति से चलते हैं, सनातन संस्कृति से चलते हैं। आप वाराणसी में जाकर कह देंगे कि मंदिर में तो लड़के इसलिए जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए, धुत पड़े रहते हैं शराब के नशे में पीकर। तो ये देश संविधान के साथ साथ लोगों की भावनाओं से भी चलता है। आप उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करेंगे और आपको लगेगा कि वोट जाकर आपको देंगे, तो इस गलत फहमी से आपको बाहर आना होगा, तभी जाकर आपका कुछ हो सकता है। श्रावणी,
बिल्कुल अभिषेक, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अभी समझ लेना चाहिए कि आप कुछ भी आरोप, कुछ भी बयान नहीं दे सकते हो। अब समय आ चुका है कि कांग्रेस को भी इसको लेकर कोई कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आपका धमकी देना भी नहीं बनता है। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको जो नतीजा है उसको भुगतने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अभिषेक, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताया, और बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।